तो माइसल अभिमन्यु यादव। आज हमारी बात होगी गुणकारी तुलसी के बारे में। तुलसी के जैसे बारे में आप जानते हैं कि तुलसी हमारे लिए सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि हमारा आध्यात्मिकता का अंग मानी गई है। हिंदू संस्कृति में तो जो है तुलसी पूजनीय है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस आंगन में जो तुलसी होती है वहाँ बैक्टीरिया रोग नहीं आते और साथ ही औषधीय गुण होने की वजह से ये हमारे स्वास्थ्य में भी काफ़ी लाभकारी होती है। आप जानते हैं कि तुलसी में जो है बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तुलसी के पत्तियों में विटामिन और खनिज तत्व मौजूद होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और आयरन आदि पाए जाते हैं। और उसके साथ ही तुलसी में सिट्रिक, टार्टरिक और मैलिक एसिड भी पाया जाता है जी। अब इसके बाद कर लेते हैं इसके बाद होने वाले फ़ायदों की। तुलसी जो होती है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। इम्यूनिटी पावर आप समझ सकते हैं आपकी जो है प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि रोज़ तुलसी के पत्ते खाने से इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। ब्रायंकाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण से बचाव में भी तुलसी आपकी लाभदायक होगी। तुलसी का नियमित सेवन करने से कफ आदि को कफ को पतला करके शरीर से बाहर निकाल देती है और फेफड़े को कार्य करने में भी क्षमता में भी सुधार करती है। इसके अलावा तुलसी जो होती है आपकी इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित माहवारी की समस्या में जो महिलाओं को मोस्टली होती हैं पीरियड्स की प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी ये लाभकारी होंगी। महिलाओं में माहवारी की नियमितता यानी इरेगुलर पीरियड्स की समस्या आम होती है, लेकिन तुलसी के प्रयोग से इसका इलाज आसान हो जाएगा। नियमित रूप से तुलसी का सेवन अगर आप करेंगे तो ये पीरियड्स में भी आपको हेल्प देगा। उसके अलावा थर्ड, सर्दी खांसी में भी जो होती है, छोटे बच्चों को मोस्टली आजकल बीमारी जल्दी जकड़ती हैं, सर्दी खांसी जल्दी लगती हैं, तो उनके लिए भी सर्दी खांसी हो या बुखार तुलसी अपने लिए आपके लिए हमेशा औषधीय गुणों के साथ तैयार मिलेगी। इसलिए जब भी ऐसा हो तो पानी में गुड़, काली मिर्च, लौंग, अदरक और तुलसी के पत्ते डालकर काढ़ा बनाकर पी लें। बेहद असरदार और लाभदायक होगा, ठीक है। ये पुराने से पुराना आपका कफ निकाल सकता है। आप सोचते हैं जो आपकी दादी नानी जो होती हैं उनके ज़माने का पुराना नुस्खा है, ये कारगर सिद्ध होता है। वो जो बताते थे कि पानी में गुड़, काला मिर्च, लौंग, अदरक, तुलसी का काढ़ा बनाकर आप पी लेंगे तो ये आपको कफ से भी निजात देगा और छोटे बच्चों को खांसी जुकाम और बुखार से भी बचाएगा। आगे बात करते हैं पेट खराब होने पर। अगर आपको लूज मोशन यानी दस्त से परेशान है तो भी तुलसी के पत्तों को जीरे के साथ मिलाकर पीस लें। दिन में 4 बार चाटेंगे, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। सांसों की प्रिवेंट बात यानी हम कई बार खाना खा लेते हैं, ठीक है, खाना खाया कई बार शरीर से जैसे मुंह में अगर बास आ रही है तो तुलसी की पत्तों की सुगंध जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए इसकी सांसों में अगर बदबू की शिकायत हो, अगर आपको सांस लेने में जो अगर बदबू आती है तो रोज़ 2-3 पत्ते तुलसी के सुबह शाम चबाना चाहिए। उससे आपके शरीर को फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा एक नुस्खे के साथ ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे मेन बात यह है, इसलिए जो है आप तुलसी को खा सकते हैं। तुलसी की गोली, तुलसी के 2 पत्तों को लीजिए, उनकी गोली बनाइए और उसको आप खा सकते हैं। चोट लग जाने पर, कहीं भी कटने, छिलने, चोट लग जाने पर तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। यानी कहीं भी अगर आपको चोट लग गई तो तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से आपका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कि घाव को पकने नहीं देते हैं। टेंशन, आज का टाइम जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसमें भी आपका तुलसी बहुत लाभदायक होता है। जैसे तुलसी में जो होता है कि एंटी स्ट्रेस गुण होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जिससे आपको स्ट्रेस यानी डिप्रेशन आदि से राहत मिलती है। साथ ही ये शरीर में कोर्टिसोल, ठीक है, एक कार्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी में जो कि डिसबैलेंस होता रहता है, उसको ये बैलेंस करता है। इसके साथ अगर आप डेली इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेंगी और आप दिन रात पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। वजन घटाने में भी तुलसी आपकी लाभदायक हो सकती है।
कि तनाव में अक्सर लोगों को भूख, यानी हमें अगर आप टेंशन है या किसी प्रकार की वो है तो भूख ज़्यादा लगती है। ऐसे में हम अपने डाइट से कुछ ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन होने लग जाता है। तो इस तनाव के लिए जिम्मेदार वही है कार्टिसोल हार्मोन्स, जिसका लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जो है तुलसी का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो है तुलसी वजन घटाने में भी कारगर सिद्ध हो सकती है। अब सीधा अर्थ ये है तो भाई खाएंगे, तनाव होगा ही नहीं तो खाएंगे ही क्यों, ठीक है। तो तनाव कोशिश करें कि तनाव कम से कम अपना ना रखें अपने शरीर में। आगे है कि तुलसी में जो होती है एंटी डिप्रेशन क्षमताएं होती हैं। इसके सेवन करने से हमारा जो दिमाग जो है शांत रहता है। तो जाहिर है जब दिमाग शांत होगा तो आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। लिहाजा बच्चों को छोटी उम्र से ही तुलसी के 4-5 पत्ते खाने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती जाएगी। सिर दर्द में भी आराम मिलता है, ठीक है जी। यानी कि आजकल पूरे दिन आप थकान, पूरे दिन ऑफिस में लगे रहते हैं, इतना तनाव पर जीवन बन चुका है। कोरोना वायरस या जैसे आजकल जो लोड वर्क इतना हो गया है, ऑफिस वर्क, कि लोगों को आराम नहीं मिल पाता। तो दिन भर दिनचर्या में ऑफिस और बच्चों को सारी जिम्मेदारी निभाते आप घर पे ऑफिस में भी काम संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो जब आपका अगर ज़्यादा सिरदर्द शुरू हो जाए तो तुलसी और अदरक वाली 1 कप चाय, कड़क चाय, सिरदर्द और थकान दोनों में आपको आराम दिलाएगी। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है भाई दोस्तों। तो एकदम 100% आपको उसमें आराम मिलेगा इसके लिए। अब प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने कोई चीज़ बनाई है तो उसमें आपको फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी। अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो की थी फ़ायदों पर, यानी किसी चीज़ की आप अति करेंगे तो मानते हैं कि उसका नुकसान भी हमें चुकाना पड़ सकता है। तो इसके जितने फ़ायदे हैं उससे अधिक सेवन से परेशानियाँ भी हो सकती है, जैसे कि गर्म तासीर होने के कारण तुलसी का अत्यधिक सेवन। जैसे अगर हम सोचे भी सब चीज़ें तुलसी से ठीक हो जाती हैं, लेते चले तो कुछ होगा ही नहीं हमें, नहीं जी। अगर आप इसका अत्यधिक सेवन करेंगे, ज़्यादा अगर आप खा लेते हैं तो पेट में जलन भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करना है। दूसरा, प्रेगनेंसी में तुलसी के सेवन से आप, जो महिलाएं प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही हैं उनको तुलसी के सेवन से दूर रहना चाहिए। या और साथ ही जो बेबी फीड कराती हैं महिलाएं, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको भी तुलसी का सेवन सावधानी से करना चाहिए। या तो मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है, जो बच्चे को भी थोड़ा सा परेशान कर सकती है, ठीक है। यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी होने वाली है, ठीक है, और आप डेली तुलसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उसको आप तत्काल बंद कर दीजिए। तुलसी जो होती है खून को पतला कर देती है, ठीक है, और सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग का खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी है। यानी किसी चीज़ को आपने लेना तो है लेकिन नियमित रूप से ले रही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्जरी हुई है या होने वाली अगर आपकी है तो उस समय आप जो है इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि तुलसी जो है आपका खून पतला भी कर देगी और जिसके दौरान सर्जरी में बाद में ब्लीडिंग का खर्चा बढ़ जाएगा, और इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। जो लोग आजकल जो है मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज़ बोलते हैं, 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, दवाई को खाने वाले लोगों को भी जो है तुलसी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो इसमें भी दिक्कत आपको कर सकता है। तुलसी में जो होता है पोटेशियम भी होता है, जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और यदि लो ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हैं तो भी उन्हें तुलसी का प्रेशर नहीं करना चाहिए। यानी जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको तुलसी का सेवन करना ही नहीं चाहिए, और यदि आप कर रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। अधिक मात्रा में जो है तुलसी की, अब हम सोचते हैं तुलसी की चाय पीने से डेली स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हम डेली पियेंगे, तो ज़्यादा पीने से भी आपको सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ हम इसके धार्मिक मामलों में भी इसका जो है फ़ायदा होता है तुलसी के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगले पेज पे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।